राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वानिया क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों को एडवांस टू बेसिक ब्लाउज की फुल ड्राफ्टिंग, कटिंग, थ्योरी, मेथड ए टू जेड चीज आप लोगों को मैं सिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके के साथ। तो फ्रेंड, अभी तक हमारा 2 पार्ट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट जो हमारा था उसमें आपने मेजरमेंट लेना और हमारा जो मेजर टेप है उसके बारे में पूरी डिटेल हमने आपको दी थी। और जो हमारा कल वाला सेकंड पार्ट था उसमें मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले हम लोग ब्लाउज में यूज करते हैं वो मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो आज हमारा थर्ड डे है। तो फ्रेंड, आज से हम ब्लाउज शुरू कर देंगे, ठीक है। देखिए, बहुत लंबा हम नहीं खींचेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग पूरी डिटेल के साथ समझे। तो देखिए, हम कोई भी ब्लाउज सिखाएंगे आपको 2 पार्ट में रहेगा। एक हमारा कटिंग और ड्राफ्टिंग और दूसरा हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप के आप पूरा देखिए ताकि आपको एक स्टेप समझ में आए। और सच में मैं मतलब 2 साल मैंने इस फील्ड में बहुत अच्छे से सिर्फ ब्लाउज में दिया है फ्रेंड। तो आप समझ सकते हैं मैं आपको किस तरह समझाऊंगी और किस तरह उसका मेथड आपको बताऊंगी ताकि आपको इतना टाइम ना लगे, आप इजी तरीके से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 4 टक्स ब्लाउज बनाएंगे और आज हम 4 टक्स ही बनाएंगे। कल जो हम परसों मतलब जो हमारा 4th पार्ट होगा उसमें हम जो इसका अगला वाला जो ब्लाउज की क्लास होगी उसमें हम आपको 4 टक प्लस बेल्ट ब्लाउज सिखाएंगे। और ये हम व्हाइट पेपर पे आपको सिखाएंगे। और हाँ, हम पैटर्न के लिए व्हाइट पेपर ही यूज करेंगे क्योंकि ना आपको अच्छे से उसमें से समझ में आ जाए। कई बार फैब्रिक में ना बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो मेजरमेंट मैं आज के वीडियो में दिखाऊंगी वही मेजरमेंट हमारे सारे वीडियो में रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो फ्रेंड, ये हमारा व्हाइट पेपर है। इधर हमारा फोल्ड साइड है और सामने अनफोल्ड साइड है। तो देखिए, मेजरमेंट हमारी यही रहेगी। अभी हम जितने भी ब्लाउज बनाएंगे पूरी हमारी यही मेजरमेंट रहेगी। वैसे मैं आपको हर वीडियो में ये मेजरमेंट दिखा दूंगी, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप अपना मेजरमेंट रखिए, मैं अपना रख के चलूंगी। बस फॉर्मूला आप स्टेप बाय स्टेप यूज करते रहना। तो अभी सबसे पहले फ्रेंड ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे फैब्रिक को बराबर करने के लिए। और हम सबसे पहले बैक पार्ट बना रहे हैं। ये हमारा बैक पार्ट पहले बनेगा। देखिए, सबसे पहले जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करेंगे, यानी कि हमारा शोल्डर 14 है, 14 का हाफ 7 आएगा। आपका जो भी हो उसको हाफ कर लेना है। उसके बाद 2.5 पे दूसरा पहला निशान हमारा लगेगा 2.5 पर। और यहां से हम 1 इंच डाउन आएंगे और फिर इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो फ्रेंड, ये तरीका आपका फ्रंट पार्ट हो बैक पार्ट हो, आप कोई भी ब्लाउज बनाइए, इतना आपको करना ही करना है, ठीक है। अभी देखिए, अब हमारी जो चेस्ट लाइन है वो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है वो हम कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने से पहले हम बैक पार्ट की जो फुल लेंथ है उसका निशान लगा लेते हैं, यानी कि हमारी वेस्ट निकल आएगी। मेजर टेप को इस तरह हमने रखा और हमारा फुल लेंथ कितना है 16। तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे यानी कि 17। आप अपने हिसाब से आपको जितनी भी लेंथ रखनी हो उसमें से 1 इंच और प्लस कर देना है। ये हमारी वेस्ट लाइन हमें मिल गई है। आई होप फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, अभी हमारा फॉर्मूला हम यूज करते हैं सबसे पहले ये वाला। तो ये देखिए, सम होल फॉर्मूला है, आर्म होल निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ हमारा चेस्ट साइज दिया हुआ है। ये हमारा डीप और पैक दोनों नेक के हिसाब से अलग अलग साइज दिया हुआ है। तो हमारा चेस्ट लाइन इसके अंदर आएगा। हमारा चेस्ट 39 है। तो फ्रेंड, और हमारा ये देखना है हमें, हमारा डीप नेक है, पैक नेक नहीं है। जब हमारा पैक होगा तो हम पैक वाला यूज करेंगे। अभी हमारा डीप नेक है। तो फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50, ठीक है। चेस्ट हमारा कितना है 39। तो फ्रेंड, हमारा जो चेस्ट है वो कितना है 39। 39 को डिवाइड करेंगे 6 से। 39 डिवाइड 6, कितना आंसर आ गया हमारा 6.5। अभी हम इसमें डीप नेक वाले में हाफ इंच और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5 प्लस 0.50। तो हमारा आंसर कितना आएगा 7 इंच। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 6.5 प्लस 0.50
7 इंच। तो हमारा जो आर्म होल वाली लाइन कितना है वो है 7 इंच। तो अभी हम इसको साइड करते हैं और इसको हम नोट कर लेते हैं क्योंकि अभी हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद फ्रेंड हम शोल्डर माइनस चार्ट भी अपना देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए मैंने एक छोटा सा तरीका समझाया है, अगर आप देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, 4 टक्स ब्लाउज ट्यूटोरियल। तो देखिए ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है, ठीक है। फ्रंट में हमें 3 चीज़ चाहिए, नेक डीप, नेक शेप और रेडी शोल्डर। सेम वही हमें इसमें भी चाहिए। और देख सकते हैं कि हमारा बैक पार्ट बहुत ज़्यादा डीप है और फ्रंट भी हमारा डीप है, पर वो एक लेवल में डीप है, ठीक है। तो हमें इतनी चीज़ चाहिए शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए। सबसे पहले हमारा रेडी शोल्डर देखना है, 2.5 है। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है 2.5 है, तो 2.5 वाला ही हम चार्ट दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अभी हम बैक पार्ट बना रहे हैं पहले, तो बैक पार्ट को भी हम देखेंगे। तो बैक पार्ट हमारा 14, यानी कि यहाँ ये लास्ट वाला 14 वाला, क्योंकि 11 टू प्लस प्लस का निशान आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब 11 से जितने भी ऊपर है वो सब इस साइज में आएंगे। और हमारा ये राउंड नेक है, तो जहाँ से ये इधर से इधर और इधर से यहाँ जहाँ भी ये मिल रहा है वो हमारा आंसर आएगा। तो ये बैक पार्ट का है कितना, -3, बैक पार्ट का है -3.50। सेम अभी हम अपना जो फ्रंट पार्ट है उसका भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें वो भी निकालना ही निकालना है। तो देखिए हमारा उसमें भी रेडी शोल्डर 2.5 है, क्योंकि रेडी शोल्डर दोनों में बराबर होता है। नेक डीप यहाँ हमारा चेंज है, तो मैंने आपको बताया था जो हमारा लास्ट में हमें वो नहीं देखना, जहाँ से स्टार्टिंग होता है हमें वो देखना है, 6.5 टू 7 इंच। तो हमें ये 7 इंच ही नहीं देखना, अगर हमें 7 चाहिए तो हमें ये स्टार्ट वाला 7 इंच देखना है। ये हमारा डीप पता चल गया हमें, ये हमारी शेप। तो ये कितना आ रहा है, -2। तो हमारा फ्रंट का कितना आएगा, -2। तो शोल्डर माइनस चार्ट से हमें ये दोनों मिल चुका है फ्रेंड। और यकीन मानिए अगर इस फॉर्मूले से आप चल रहे हैं, आपकी कंधी कभी नहीं गिर सकती फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरह हम मेजर टेप को रखेंगे, जहां हमारा डाउन हुआ है वहां से हमें रखना है इस तरह, और जहां भी 7 इंच है हमें निशान लगा लेना है, क्योंकि हमारा 7 इंच आया था, ठीक है। अभी इसी 7 इंच से मेजर टेप इस तरह ऊपर रखेंगे, तो कितना आया था, 8। तो सेम 8 पर हम इस तरह भी निशान लगा लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो लाइनिंग है वो एक बराबर आएगी। तो हमारी वेस्ट लाइन चेस्ट लाइन दोनों में मिल गई है, ठीक है। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, हमारा जो आर्म होल है हम वो बनाते हैं। तो फ्रेंड बैक पार्ट में और वेस्ट में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता, ठीक है। तो देखिए इस तरह हम मेजर टेप रखेंगे, सॉरी ये बाद में बनाते हैं, पहले चेस्ट और वेस्ट हम क्लियर कर लेते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए हमारा जो चेस्ट है 39 डिवाइड 4 कितना आया, 9.75। तो इस तरह हम रखेंगे और निशान लगा लेंगे 75, और यहाँ हम 1.5 यानी 1.5 इंच लूजिंग लेंगे। अभी 35 डिवाइड 4 8.75। तो ये हमारा वेस्ट निकल आया, और यहाँ 1 इंच हम डार्ट के लिए। और एक बात और फ्रेंड, जितने भी हमारे कस्टमर है ज़्यादातर सभी को एक नॉर्मल पता है कि वो किस तरह का पहनते हैं। हम लोग सोचते हैं जितना भी प्रॉपर तरीके से हम उन लोग को दे दे, जैसे कि हम लोग नीचे से माइनस कर देते हैं। कई कस्टमर आपके भी ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि मैम ब्लाउज छोटा है, या हमें नीचे की तरफ पीछे वाला पार्ट उठा हुआ लगता है, या ऐसा कुछ लगता है। तो वो भी आज इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, तो बिना स्किप किए देखिएगा। 1.5 इंच हमारी लूजिंग और फ्यूजिंग सभी लोग नहीं लगवाते हैं फैब्रिक पर अपने ब्लाउज में, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर। इधर से हमने इसको मिला दिया है। अभी फ्रेंड बैक पार्ट पे हमने शोल्डर माइनस चार्ट सॉल्व किया था, अब उसको सॉल्व करने की बारी है, ठीक है। तो सूत्र मैंने आपको बताया था, मैं एक बार लिख भी देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2, ठीक है ना। हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14, ठीक है। पहले हम बैक पार्ट का सॉल्व कर रहे हैं, हमारा 14 है, मिला कितना है हमें, -3.50।
माइनस 3.50। अभी हम 14 में से 14 माइनस 3.50 10.5 हमारा आंसर आया है 10.5। अभी हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड 2, कितना आ गया आंसर 5.25। इसी तरह हम अपना जो ऊपर वाला फ्रंट पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 14 माइनस 2 12। अभी इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हमारा कितना आंसर आएगा 6। ठीक है, तो दोनों हमने सॉल्व कर दिया है। अभी हम बैक पार्ट बना रहे हैं तो अभी हम कितना लेंगे 5.25। इस तरह हम रखेंगे 5.25। और अगर आपको अभी भी मेजर टेप सही से नहीं देखना आता तो फ्रेंड मैंने इसका वीडियो बनाया, प्लीज आप वहां जाके देख सकते हैं, जो भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अभी हम इसको इस तरह रखेंगे और यहां से हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये सेंटर आ गया। अभी हमारा जो चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ क्रॉस लगेगा। तो देखिए यहाँ हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आर्म होल क्रॉस। तो देखिए हम अभी बैक पार्ट बना रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये वाला देखना है और चेस्ट लाइन हमारी कितने में आएगी, यानी कि इस वाले में 32 से लेके 39.75 1 इंच का हमारे बैक पार्ट पे क्रॉस आएगा। ठीक है, यहाँ 1 इंच पे हम क्रॉस लगाएंगे। फ्रेंच कर्व से इस तरह मिलाएंगे इसको। यहां से थोड़ी सी राउंड शेप दे देंगे। तो फ्रेंड बैक पार्ट का हमने आर्म होल बना दिया है। अभी देखिए ये हमारा डीप है, नेक हमारा डीप रहेगा, तो जितना भी हमारा यहाँ पर यानी कि हाफ इंच, जितना हाफ इंच में 1 लाइन ज़्यादा, सेम उतना ही हम यहाँ भी निशान लगाएंगे और इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा। उसके बाद हमने ये भी देखना है कि जो हमारा नेक, हमारा रेडी नेक कितना है, रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है तो 1 इंच इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ 3.5 इंच आ जाएगा 1 इंच प्लस करने के बाद। ठीक है, अभी हम इस तरह रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमारा जो नेक है बैक साइड वाला वो चेस्ट लाइन से नीचे है। ठीक है, चेस्ट लाइन से नीचे है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ हमारा हाफ इंच माइनस में जाएगा, हाफ इंच जितना हो। अगर वो चेस्ट लाइन से ऊपर होता तो हमें ऊपर से माइनस इतना नहीं करना पड़ता। और देखिए हम हाफ इंच क्यों माइनस करते हैं वो भी मैं आपको समझा दूं। हमारा जो ब्लाउज इस तरह से होता है, अगर नीचे की तरफ हमारा डीप ज़्यादा होता है या पट्टी हमारी 2 से 1.5 इंच की होती है तो फैलाव कुछ इस तरह हो जाता है, पर हमें फैलाव तो इस तरह चाहिए जिससे हमारी कंधी गिरे ना, इसलिए हमें हाफ इंच और माइनस करना पड़ता है। करने के बाद अभी हम यहाँ से फिर से निशान लगा लेते हैं अपने रेडी शोल्डर का। और जो ये ऊपर वाला निशान है यहाँ से हमें इस तरह नेक रखना है। जो हमारी लंबाई नेक की कितनी है, सॉरी यहाँ से हमें रखना है। रीजन क्या, बैक पार्ट पे हम यहीं से लेते हैं, पर फ्रंट पार्ट पे जहां से भी हमारा ये वाला पार्ट आता है इसको हम हाफ यानी कि इसका सेंटर लेते हैं इस तरह। ये हमारा सेंटर हमें मिल गया, इस सेंटर से लेते हैं। ठीक है, इस सेंटर से हमारा जहां भी 14 आएगा हम ले लेंगे। तो फ्रेंड मैंने बोला था 11 के बाद आप कितना भी ले सकते हैं, वो रापर पर मैं यहाँ 13 ले रही हूं। अभी ब्रेथ की बात करें 3 इंच और इन दोनों को मिला देंगे। फिर से हम फ्रेंच कर्व से एक राउंड शेप दे देंगे।
अभी देखिए यहाँ हमारा माइनस में होगा, वो हम अपना फ्रंट पार्ट जब बना लेंगे तब आएंगे, और ये जो हमारा बैक साइड का टर्क्स है वो भी हम तब लगाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हमारा इधर का ये वाला पार्ट पूरा माइनस में चला जाएगा। तो चलिए अभी फ्रंट पार्ट अपना बनाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड सामने हमारा फोल्ड साइड है, आप चाहे तो अनफोल्ड साइड भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा हुक ही रहेगा। और देखिए सेम शोल्डर इधर पहले देखना सबसे ज़रूरी, यहाँ से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिर्फ सिलाई, ये हमारा जाएगा हुकाई पट्टी में यूज़ होगा। ठीक है, आप अगर फैब्रिक पे कर रहे हैं तो आप फैब्रिक पे ले लीजिए, मैंने पेपर पे सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया है। अभी जो भी निशान हम लगाएंगे इस लाइनिंग के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ से नहीं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा शोल्डर का हाफ हुआ, 0.25 जितना यहाँ हमने लगाया, 0.1 इंच डाउन आया और दोनों पॉइंट को मिला दिया, जिस तरह हमने बैक पार्ट में किया था। अभी जो भी हमें करना है यहाँ से करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो चेस्ट लाइन है, अरे आर्म होल वाली जो लाइन निकलती है वो निकालेंगे, वो हमारा 7 इंच था, हमने सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंग। तो अभी इसको ऐसे रखेंगे तो 8 इंच आएगा, तो दूसरा निशान यहाँ भी लगा लेंगे। तो इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद शोल्डर -4 से हमने सॉल्व किया था फ्रंट पार्ट का, तो हमारा कितना आया था फ्रंट पार्ट में, ये देखिए 6। तो 6 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे, और देखिए हम अंदर की तरफ से लगा रहे हैं, और दूसरा निशान ऊपर लगाएंगे ताकि लाइन बराबर आए। अब इन दोनों लाइन को मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद फ्रेंड मैंने आपको दिखाया था जो हमारा यहाँ क्रॉस आएगा फ्रंट पार्ट का हम बना रहे हैं, बैक में हमारा 1 इंच आया था तो फ्रंट में हमारा 0.75, तो इस तरह 0.75 हमारा क्रॉस लग गया। मेजर टेप को इस तरह रखेंगे और यहाँ से हम हाफ कर लेंगे, यानी कि सेंटर। अब इसी सेंटर से 1/2 इंच अंदर की तरफ आएंगे इस तरह, और यहाँ से कॉर्नर इस तरह लेते हुए इसको मिला देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अभी हम अपना जो चेस्ट है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा चेस्ट कितना है 39। अभी हम इसमें जो चेस्ट में पहले 39 में 1.5 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 1.5 प्लस 1.5 कितना आया 40.5, यानी कि 40.5 इंच। अभी इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड 4, 10.125 10.125। तो इस तरह हमने मेजर टेप को रखा, यहाँ निशान हमने लगा लिया है, और यहाँ हम 1.5 यानी कि 1.5 इंच की हमारी लूजिंग हो गई। तो फ्रेंड्स सिर्फ हमें चेस्ट में ही प्लस करना है 1.5 इंच, अगर हमारा डीप नेक है, पर पैक का हमारा फॉर्मूला अलग है पैक नेक का। तो देखिए अब इसको हम यहाँ रखेंगे सेंटर पे, और यहाँ से हम निशान लगा लेंगे, हमारा जो सेंटर हमें मिल गया। ठीक है, अभी इसी सेंटर पे रखेंगे इस तरह मेजर टेप को, और यहाँ से हमारी जो नेक है कितने पे है 6.5 पर है, फिर शोल्डर टू अपेक्स हमारा 10.5 है, पर 11 हम लेके चल रहे हैं क्योंकि 1/2 इंच प्लस हमें करना होता है। कोई भी साइज हो, अगर आपका 9 है तो 1/2 इंच आपको प्लस करके 9.5 लेना है, अगर 10 है तो 1/2 इंच फिर भी प्लस होगा, यानी कि आपका कोई भी आए साइज उसमें 1/2 इंच आपको प्लस करना ही करना है। और इस तरह ही रखते हुए 17 पे हम मार्क कर लेंगे, यानी कि जो हमारी फुल लेंथ है 16 हमें चाहिए, मार्किंग हमारी 17, 1 इंच हम प्लस करके चल रहे हैं। अभी देखिए हमारा यहाँ वाला पॉइंट तो हो गया, अभी हम वेस्ट निकालने से पहले फ्रेंच कर्व से हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको क्लियर कर लेंगे। तो इस तरह हमारा फ्रेंच कर्व रखना है हमें, जिस शेप में आपकी आती हो। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा डीप है, तो जितना भी हमारा यहाँ है यानी कि 0.75 हम यहाँ भी ले लेंगे, इसको स्ट्रेट करेंगे। ये हमारा माइनस में चला जाएगा, और मैंने बताया था
हमारी चेस्ट लाइन से ऊपर अगर हमारा नेक है, ये हमारा चेस्ट लाइन से ऊपर है, तो यहाँ से हमें कुछ भी माइनस नहीं करना। क्लियर है? आप ये 2 बात ज़रूर नोट कर लीजिए। चेस्ट लाइन से नीचे है तो यहाँ से आप ½ इंच या 0.225 माइनस कर सकती हैं। अभी हम यहाँ पर रखेंगे मेजर टेप को। 2.5 इंच हमारा है रेडी शोल्डर, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ गया 3.5। अभी देखिए हमें वृत्त कितनी मिली है, 2.5 इंच की हमारी वृत्त आ गई है। ठीक है, और यहाँ भी हम लाइन लगा लेते हैं। तो देखिए वृत्त हम लेके चल रहे हैं 3.5 इंच, जो हमारा नेक बनेगा ना उसका 3.5 इंच। और यहाँ पर मेजर टेप को इस तरह रखेंगे, दोनों को मिला लिया। मिलाने के बाद राउंड ही शेप है हमारी, तो हमने राउंड शेप ही लगाई है। अभी ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स 11 आया है, और अपेक्स टू अपेक्स कितना है हमारा 8, उसको हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इस तरह ये हमारा 4 आ गया। अभी 4 में से ½ इंच माइनस करेंगे, यानी कि 3.5। 3.5 पे हमारा यहाँ निशान आएगा, क्योंकि फ्रेंड हमेशा जो भी हमारा अपेक्स टू अपेक्स आता है उसमें से हम हाफ माइनस करते हैं तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाता है। क्लियर है? तो इस तरह रखेंगे। अभी देखिए हम जो डार्ट लगाएंगे वो भी हमारे चेस्ट साइज के हिसाब से ही लगेगा। देखिए हमारा चेस्ट साइज इसमें आता है 3 इंच का हमारा डार्ट है, और आर्म होल वाला डार्ट हमारा 1.5 इंच का है। तो देखिए बहुत ज़रूरी बात है ये, जब भी हम 4 टक्स ब्लाउज या 4 टक्स प्लस बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमारा जितना भी टक्स आता है उसमें से हाफ माइनस होके हमारे साइड में चला जाएगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ साइड में भी एक टक्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे 2.5 इंच का, 3 इंच का हमारा नहीं आएगा, ½ इंच हमने इधर एडजस्ट कर दिया है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, जब भी हमारा 4 टक्स ब्लाउज या 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बनेगा तभी हमें ये चीज़ यूज़ करना है, क्योंकि हमारा साइड में भी एक डार्ट आता है। उसके बाद अभी हमारा यहाँ पर पहले वेस्ट निकाल लेते हैं। 35 डिवाइड 4 कितना आया 8.75। 8.75 पे हम पहले निशान लगा लेते हैं इस तरह। 2.5 इंच का हमने जो डार्ट लिया है उस पर भी हम निशान लगा लेते हैं, और यहां से हमारा 1.5 इंच लूजिंग। क्लियर है? यहां से कई लोग ऐसे पकड़ के माइनस करते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह भी लगा सकते हैं। अभी हम लास्ट वाली जो फिटिंग हमारी रहेगी उनको मिला देंगे आपस में। उसके बाद फ्रेंड जितना भी हमारा ये हिस्सा आएगा 2.5 इंच वाला, इसको हम हाफ करेंगे इस तरह। हाफ किया, हाफ करने के बाद मेजर टेप को इस तरह रखेंगे और यहाँ हम ऊपर निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को अपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है, अभी हमारा साइड वाला डार्ट इस तरह रखेंगे, मेजर टेप को सेंटर ले लिया यहाँ। अभी इसी सेंटर से ½ इंच नीचे आएंगे। ठीक है, ½ इंच हम नीचे आ गए। ½ इंच नीचे आने के बाद फ्रेंड ½ इंच और, तो ये वाला भी डार्ट बाहर तक लाइन आपको लगानी है जैसे मैं लगा रही हूं। ठीक है, तो देखिए ये चारों डार्ट हमें मिल चुके हैं। अभी हमें देखना है, ये हमारा 3 इंच का था, याद रखिए सिर्फ ये डार्ट ब्लाउज 4 डार्ट में ही यूज होगा। हमारा ये 2.5 इंच का था, पर हमें चाहिए तो 3 इंच का था, तो 3 इंच को ही हम लेंगे और उसको हाफ करेंगे। तो हाफ करने पे कितना आया 1.5 इंच। ठीक है, तो इस तरह मेजर टेप को रखेंगे। यहाँ हमारा निशान 1.5 इंच पे लगा है, ये वाला हमारा 1.5 इंच पे आया है, और यहाँ का हमारा ये 2.5 इंच का है, तो ये दोनों हमारा 2.5 इंच का ही होगा। ये हमारा 2.5 आएगा और ये वाला भी हमारा 2.5 इंच पे। तो फ्रेंड यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना भी हमारा ये था रियल वाला बिना माइनस के 3 इंच का, उसमें से ½ इंच हमने यहाँ लगाया है, तब हमारा माइनस होकर यहाँ 2.5 इंच आया। पर आप 3 इंच को ही हाफ करेंगे तो हमारा सेंटर वाला निकल आएगा डार्ट। उसके बाद ये दोनों डार्ट हमारा दोनों 2.5 इंच का, यानी कि जितना ये है उतना ही यहाँ दोनों निशान रहेगा। अभी देखिए
इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारा 2.5 इंच है ना, इस 2.5 इंच को हम हाफ करते हैं इस तरह। वो हमारा यहाँ निशान लग चुका है जो हमने 2.5 इंच हाफ किया। अब जो हमारा 2.5 इंच हाफ करने पे आया है, अब हम उसको भी हाफ कर देंगे इस तरह, और इसके ऊपर हम निशान यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये वाला हमारा जो निशान है यहाँ लग गया। और देखिए 1.5 इंच, 3 का हाफ करेंगे सीधे 1.5 इंच का हमारा निशान, हाफ इंच अंदर की तरफ जाते हुए जहां भी हमारा निशान आएगा, ये दूसरा निशान हमारा यहाँ आ गया। तो इसको भी हमें यहीं तक मिलाना है, और इस निशान को भी आप बाहर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अंदर की तरफ, ये यानी कि जो आर्म होल है इसके अंदर की तरफ इस तरह मेजर टेप को रखेंगे। जहां पर भी हमारी ये लाइन जाएगी 3 इंच, जहां भी हमारी ये लाइन जाएगी वहां से ये क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस होने के बाद फ्रेंड हाफ इंच, हम कोई भी ब्लाउज बनाइए हाफ इंच आपको इधर माइनस करना ही है। इस लाइन को हम सीधा करेंगे, और जहां से ये क्रॉस हुआ है वहां से इसको मिला देंगे। तो यहां से हमारा नया आर्म होल बन जाएगा। तो हमारा इधर से ये माइनस में चला जाएगा सारा। ठीक है, इधर से हमारा ये वाला डार्ट सारा माइनस में चला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ हम 1 इंच पे, यानी कि हाफ इंच दोनों साइड इस तरह रखेंगे मेजर टेप को, हाफ इंच यहाँ और हाफ इंच यहाँ। और ये वाला डार्ट आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैंने हाफ इंच लिया है, आप 1 इंच 1.05 या 1.75 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर भी हम हाफ इंच वाला पॉइंट जो है उसको मिला देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड इसको हम यहाँ तक मिलाएंगे, लास्ट तक। आप लोग लास्ट तक ही मिलाइएगा। तो देखिए अभी इसको भी नापना ज़रूरी है। यहाँ पर रखेंगे इस तरह, और देखिए ये कितना आया है 6.5, और ये हमारा कितना आया है 6.25। तो यहाँ तक हम ले जाएंगे इसको बाहर तक, जहाँ तक भी आए, और ऊपर वाली जो हमारी ये वाली लाइन है ना, इसको इस तरह मिला देंगे। ठीक है, ये हमने मिला दिया, क्योंकि यहाँ से भी तो हमारा बराबर आना चाहिए। अभी हम आते हैं अपने आर्म होल पर वापस। सॉरी, लास्ट डॉट जो हमारा है वेस्ट वाला, इसको हम इस तरह रखेंगे। कभी कभी फ्रेंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह रखा है। अभी सेंटर ले लेंगे, जो हमने सेंटर लिया है इसका भी सेंटर ले लेंगे, और यहाँ से भी हम इसका सेंटर ले लेंगे। तो यहाँ हम हाफ इंच जितना आएंगे बाहर, यहाँ 0.25 जितना, और यहाँ हम कुछ भी नहीं लेंगे। यहाँ से 1 लाइन जितना हम नीचे आएंगे। ठीक है, और देखिए अभी हम मेजर टेप को इस तरह रखेंगे। ये हमारा 6 इंच आया है, तो इसको हम राउंड शेप में इस तरह, जहां भी आया है, ये कितना आया है हाफ इंच में 4 लाइन समझ लीजिए। तो 4 लाइन यहाँ भी हम लेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। रीज़न क्या है, ये 4 टक ब्लाउज है फ्रेंड। अभी हम कोई और बनाते हैं तो यहाँ जितना आता है उसका हम डबल लेते हैं इस तरफ, और यहाँ से सिर्फ हाफ इंच हमें जाना है ऊपर, और इस तरह हम इसको मिला देंगे। तो ये वाला भी पार्ट माइनस में हो जाएगा, इधर से भी हमारा ये सारा माइनस में चला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड अंदर की तरफ हम थोड़ा सा निशान लगाएंगे सिलाई के लिए, और ये वाला हमारा माइनस में चला जाएगा। आप इसको डायरेक्ट फैब्रिक पे भी बना सकते हैं, मैंने तो आपको समझाने के लिए पेपर का यूज़ किया है। आप डायरेक्ट बना सकते हैं। इधर से हमारा ये पार्ट माइनस में चला जाएगा, और इधर से हमारा ये वाला पार्ट।
ऊपर से हमारा इधर तो फ्रेंड हमारी जो ड्राफ्टिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड कटिंग भी जैसे हम कर रहे सेम ऐसे ही आपको करनी है। यहाँ पर हमें तिरछी कटिंग थोड़ी सी करनी है, तो आपको भी सेम इसी तरह करना है। तो इस तरह हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ से हमारा हमने सिलाई के लिए पहले से ही छोड़ा हुआ था, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा छोड़ना है। इस तरह हमने इतना सिलाई के लिए यहाँ ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। और ये वाली सिलाई जब हमारी इस तरह आएगी तो आपको ये दिख रहा होगा, ये हमारी शेप ऑलरेडी बहुत प्यारी आ गई है। ठीक है, तो फ्रेंड हुकाई के लिए हमारे पास इतनी जगह है। अभी अपना जो बैक पार्ट है उसको रखेंगे और जो भी माइनस करना होगा उसको माइनस करते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट पे हम लाइन को मिलाते हुए हमें रखना है। यहाँ से हमारा थोड़ा सा ये माइनस में जाएगा और यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट माइनस में जाएगा। तो इसमें भी हमें जितना हमारा ये पार्ट माइनस में जाएगा, देख लीजिए कितना है, ये 1/2 इंच जितना है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच जितना ही लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो भी माइनस हुआ है उसको हम कुछ इस तरह शेप को मिला देंगे। तो अभी फ्रेंड हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, पर कटिंग करने से पहले हमने बैक साइड के डार्ट के बारे में आपको भी नहीं बताया। तो देखिए इस तरह मेजर टेप को रखा है, इस तरह हम हाफ करेंगे। जहाँ भी हम इसका हाफ करेंगे यहाँ से हमें इसका सेंटर मिल गया। अभी इससे सेंटर पर ही हम 3.5 इंच जितना ऊपर जाएंगे और ये हमारा 1 इंच का यानी कि हाफ इंच दोनों साइड जो हमारा डॉट है वो हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा। और इधर का तो हमने ऑलरेडी पहले से ही कटिंग कर रखा है पेंसिल से। वीडियो थोड़ी लंबी है फ्रेंड, पर बहुत डिटेल के साथ है। एक बार आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए बिना किसी हेल्प के भी आप ब्लाउज बहुत ही आसान तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। तो देखिए, तो चलिए स्लीव की भी कटिंग आप लोग को बता। तो फ्रेंड हम स्लीव की कटिंग करने जा रहे हैं। हमारा इधर का फोल्ड वाला साइड है, तो सबसे पहले फ्रेंड ऊपर की तरफ हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। तो जो हमारी स्लीव है वो बनेगी 9 इंच की। ऊपर स्ट्रेट लाइन कर दी है। स्ट्रेट लाइन करने के बाद जितने भी हमें स्लीव रखनी है उसमें 1 इंच हमें प्लस करके चलना है, यानी कि 10 इंच हम लेकर चल रहे हैं। और आगे भी इस तरह निशान लगा लेते हैं। वैसे मैंने स्लीव के अलग से वीडियो बनाया है,
बहुत डिटेल के साथ है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने नहीं देखा हो वो वहाँ जाके देख सकता है। तो ये 1 इंच जो हमने सिलाई के लिए लिया था वो हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड अभी हमें क्या करना है, जितना भी हमारा चेस्ट है, हमारा चेस्ट कितना है 39 डिवाइड 4 कितना आता है 9.75, ठीक है। तो इसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 8.75। ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे 8.75 पर, ये हमारा निशान, ठीक है। अभी हमारी लंबी स्लीव है तो हम नीचे डाउन कितना आएंगे, देखो जब भी हमारा डीप नेक होता है तो उसमें डाउन हम 3.5 से 4 इंच तक ले सकते हैं। तो एक निशान हमारा लगेगा 3.5 पर इस तरह, यहाँ भी हमने लाइन लगा ली है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर से, फिर यहाँ से हम शेप देंगे। यहाँ से हमने शेप दे दी है। अभी हमारा जो बॉटम है उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो बॉटम है 6 इंच का है, 1 इंच हम लेकर चलेंगे सिलाई के लिए भी इस तरह। इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ पॉइंट हमने मिलाया था, क्योंकि दोनों में हमारा सिलाई का जाएगा। तो इस तरह हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है और यहाँ से हम इस तरह शेप देंगे। तो फ्रेंड मैं बहुत डिटेल के साथ स्लीव का इसलिए भी नहीं बता रही हूँ, रीज़न ये है मैंने इसका वीडियो अलग से बनाया है, उसमें हर तरह के साइज़ है स्लीव के, आप प्लीज़ वहाँ जाके वो देख सकती हैं। इस वीडियो में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हम इसी स्लीव के अकॉर्डिंग सारे जितने भी ब्लाउज बनाएंगे सब में यूज़ करेंगे हम। तो ये हमारा एक फॉर्मा तैयार हो चुका है, ठीक है, स्लीव का। तो इसी तरह आप भी स्लीव काटना। तो फ्रेंड अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। जो हमारा स्टिचिंग वाला वीडियो होगा उसको हम बहुत डिटेल के साथ कोशिश करेंगे, बस यही होगा कि वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड, पर प्लीज़ आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक बात, अभी वीडियो हम खत्म करते हैं, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं और मैं उसका और ईजी तरीके से सॉल्व करके आप लोगों को बता सकती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स।